वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2024 की मलयालम फैंटेसी थ्रिलर मूवी बैराज को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 400 साल पहले गोवा से होती है, जहां पर हम बरोज नाम के एक भूत को देखते हैं जो कि खजाने की रक्षा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस खजाने के ऊपर कोई हमला करने वाला था और इसी वजह से बैरोज को होश आया था। एक्चुअली बैरोज को पता ही नहीं था कि वह मर चुका है और वह भूत बन चुका है। तभी वहाँ पे एक अफ्रीकन क्रिएचर आता है जो बताता है कि वह अफ्रीका का पुराना ज्योतिषी है और वह उसे बरोस मुड्डू करके बुला सकता है। मुड्डू उसे बताता है कि बरोस के अपने राजा को दिया हुआ वचन पूरा करना है। एक्चुअली बरोस पहले गामा राजा के लिए काम करता था और वह उनका सबसे भरोसेमंद था और राजा ने बरोस को अपने खजाने की रक्षा के लिए रखा था और उससे कहा था कि जब उनके वंशज इस खजाने के पास आएंगे तो बरोस को उन्हें ये खजाने सौंपना होगा। तब तक बरोस को इस खजाने की रक्षा करनी होगी। तभी वहाँ पे कुछ घुसपैठिए आते हैं और खजाने को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरोस उन्हें वहाँ से भगा देता है। तो वो लोग भी काफ़ी डर गए थे क्योंकि कोई भी बरोस को नहीं देख सकता था। इसलिए उन्हें यकीन हो जाता है कि इस खजाने के पास भूत है और जो कोई भी वहाँ पर जाएगा बरोस उसे मार देगा। अब यह देखकर बरोस भी समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग इस तरह डर क्यों रहे हैं। तो मुड्डू उसे बताता है कि बरोस को राजा के वंशज के अलावा कोई भी नहीं देख पाएगा और साथ ही बरोस की बेड़ियाँ भी तभी खुलेगी जब राजा का वंशज यहाँ पे आएगा। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट पे आती है, जहाँ पर हम एक ईशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। एक्चुअली ईशा स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी और वो बच्चों को परेशान किया करती थी, जिसकी वजह से स्कूल वालों ने उसे सस्पेंड कर दिया था। अब इसी बात पे ईशा के पापा जॉन उसे काफ़ी नाराज़ थे। एक्चुअली ईशा की माँ कुछ टाइम पहले ही गुजर गई थी और तब से ईशा काफ़ी अकेली हो गई थी। इसलिए जॉन उसे गोवा लेकर आते हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे। लेकिन ईशा अपने फ्रेंड्स को छोड़कर स्कूल से आना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी नर्वस थी। अब जैसे ही ईशा गोवा में आती है, बरोस देखता है कि उसकी बेड़ियाँ खुल रही थी। यह देखकर मुड्डू उसे बताता है कि राजा का वंशज अभी यहाँ पे आ चुका है और बरोस को 5 दिन के अंदर राजा के वंशज को यह खजाना सौंपना होगा, नहीं तो वो लोग जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होती वो लोग यहीं पे कैद हो जाएंगे। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो सूजन आंटी के साथ पैलेस में आता है। एक्चुअली यह वही पैलेस था जहाँ पे राजा गामा रहा करते थे और उसी पैलेस के सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें म्यूजियम था, जिसके बेसमेंट में बरोस और उसका सारा खजाना था। जिसके बाद हम ईशा को देखते हैं जो अपने पापा के साथ ऑक्शन में होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पापा उसी बिल्डिंग के ऑक्शन में वहाँ पे आए थे। अब ईशा काफ़ी बोर हो रही थी, इसलिए वहाँ चुप कर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो सामने वाले म्यूजियम में आती है जहाँ पर मेंडोस नाम का एक आदमी सारे टूरिस्ट को वहाँ की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अब यहाँ पर मेंडोस की बातें करें तो वो उन्हीं का वंशज था जिन्होंने खजाना लूटने की कोशिश की थी और उन्होंने उस वक्त एक ईयररिंग्स उस खजाने से चुरा ली थी। मेंडोस सबको बताता है कि उसके पूर्वज खजाना तक पहुंच गए थे, लेकिन वो वहां से एक ईयररिंग्स ही ला पाए थे। अब ईशा भी उसी ईयररिंग्स को देखने लगती है। तभी वह देखती है कि वहाँ पे राजा गामा और उनके परिवार के फोटो है, जिसमें राजा की वाइफ टेरेसा के साथ उसकी बेटी ईसाबेल भी थी। ईसाबेल और ईशा का चेहरा काफ़ी ज़्यादा सेम था, जो देखकर ईशा भी काफ़ी शौक थी। तो वहीं मंडोस भी इस बात को नोटिस करता है और वह यह देखकर काफ़ी शौक था। तभी वहाँ पे एक छोटू नाम का लड़का आता है जो मेंडस को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ईशा भी उसी लड़की के साथ बाहर आती है और उसके साथ साइकिलिंग करने लगती है। वह उससे पूछती है कि आखिर उसने मेंडोस को क्या दिया था। तब वो लड़का बताता है कि उसकी आंटी एक अफ्रीकन ज्योतिषी है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेंडोसा तक पहुंचानी थी। वह उसे बताता है कि उसकी आंटी ईशा को भी उसका भविष्य बता सकती है। अब यह सुनने के बाद ईशा छोटू के साथ उसकी आंटी से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसकी आंटी जब ईशा को देखती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर मेंडोस आता है और वो छोटू की आंटी को बताता है कि ये लड़की तो बिल्कुल इज़ाबेल जैसा दिखती है। जिस पर वो आंटी कहती है कि यह इज़ाबेल जैसा नहीं, ये इज़ाबेल ही है। और वो बताती है कि इज़ाबेल का पूर्ण जन्म हो चुका है। साथ ही वह यह भी बताती है कि अब बरोस को ईशा को यह खजाना सौंपना होगा और वो लोग इसी मौके के फ़ायदा उठाएंगे। एक्चुअली मेंडोस और वो आंटी दोनों ही उस खजाने के पीछे पड़ी थी, इसलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि किस तरह ईशा की मदद से वो खजाने के अंदर तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हम बरोस को देखते हैं जो यही देख रहा था कि ईशा कब वहाँ पे आएगी। तभी उसकी आंख से आंसू निकलता है
जो कि ईसा के पास चला जाता है और ईसा को लेकर उस खजाने के पास आ जाता है। ईसा भी बेसमेंट में आ जाती है और ईसा के आते ही खजाने के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि वह दरवाज़ा बस राजा के वंशज के लिए खुलने वाले थे। ईसा अंदर आती है और वह बरोस को देखकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि ईसा बरोस को देख सकती थी, इसलिए वह उसे देखकर डर गई थी। तो वही ईसा के आने के बाद बरोस को भी अपने वाइफ के बारे में सब कुछ याद आ गया था। साथ ही इस खजाने के दरवाजे भी खुल गए थे, इसलिए बरोस बाहर जा सकता था। उसे जाकर ईसा को उसका खजाना सौंपना था, लेकिन बरोस काफ़ी उदास था, क्योंकि अगर वह बाहर भी गया तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। ना ही वहाँ के राजा थे, ना ही रानी थी और ना ही इज़ाबेल। इसलिए बरोस काफ़ी उदास होकर यहाँ वहाँ घूमने लगता है। अब अगले दिन हम ईसा को देखते हैं, जो अपने पापा के साथ ऑक्शन में आए थे। वहाँ पर मिनिस्टर भी आए थे और बरोस जाकर गलती से मिनिस्टर की चेयर खींच देता है, जिसकी वजह से मिनिस्टर नीचे गिरता है। पर ईसा उसको ये सब करते हुए देख लेती है और वह बरोस का पीछा करने लगती है और सब लोग ईसा का पीछा कर रहे थे। ईसा सबको बता रही थी कि वह यहाँ पर है, लेकिन किसी को भी बरोस नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से कोई भी ईसा की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। जिससे ईसा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और एक जगह पर जाकर रुकती है, क्योंकि ईसा के पापा ने भी उसे डांट दिया था। तभी वो देखती है कि पानी में बरोस खड़ा था। वह ईसा से कहता है कि अगर वह उसके पास आएगी तो वह सब कुछ उसे बता देगा। अब यह सुनने के बाद ईसा भी आगे बढ़ने लगती है और उसका ध्यान ही नहीं रहता कि वह पानी पे चल रहे थे। वो बरोस के पास आती है और वो उसे पूछती है कि आखिर वो सब क्यों कर रहा है, क्यों वो बस उसे ही दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं। तो बरोस उसे पानी में गिरा देता है, जिसके बाद ईसा को भी अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ याद आने लगता है और ईसा को पता चलता है कि वह अपने पिछले जन्म में राजा गामा की बेटी थी, जिसका नाम था इज़ाबेल और उसकी माँ का नाम था टेरेसा। वहाँ पे राजा गामा के लिए बरोस काम करता था और वह उनका सबसे वफादार था। बरोस को इसाबेल से काफ़ी प्यार था और वह हमेशा उसके साथ ही रहा करता था। इसाबेल भी उसे बहुत ही प्यार करती थी। उसके लिए बरोस उसके पापा जैसा था। लेकिन एक दिन उसके राज पे किसी ने हमला किया, जिसकी वजह से इसाबेल के पापा जख्मी हो गए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट पे आती है, जहाँ पर ईसा को पता चल गया था कि वह राजा गामा के वंशज है। अब बरोस उसे कहता है कि उसे जल्द से खजाना उसके पास से लेना होगा, नहीं तो बरोस हमेशा के लिए वहीं पे कैद हो जाएगा। पर ईसा अभी इसके लिए तैयार नहीं थी और बरोस भी उसकी बात समझता है। जिसके बाद वह ईसा से कहता है कि वह पहले की तरह गाया करे। जिसके बाद वो ईसा वहाँ जाकर गाना गाती है और यह देख उसके पापा काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन ईसा उनसे ठीक से बात नहीं करती। इससे बरोस उसे समझाता है कि उसे अपने पापा के साथ ठीक से बिहेव करना चाहिए। जिसके बाद ईसा जाकर अपने पापा से बात करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वह इस म्यूजियम को खरीद ले, लेकिन उसे तोड़कर वहाँ पे कसिनो ना बनाए। वह कहती है कि यहीं पे उसकी माँ पहले रहा करती थी, इसलिए वह चाहती है कि उसके पापा म्यूजियम को ज़रूर खरीदे, पर उसे वैसा ही रखे जैसा वह था, ना कि उसे तोड़कर कसिनो बनाया जाए। जिसके बाद हम छोटू की आंटी को देखते हैं, जो कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। वह अपने ब्लैक मैजिक से एक बुरी आत्मा बनाती है और वह बिल्कुल दिखने में राजा गामा जैसी थी। एक्चुअली मेंडूसा और उस आंटी ने मिलकर प्लान बनाया था कि वह राजा गामा जैसा दिखने वाले आत्मा को ईसा की मदद से उस बेसमेंट में भेजे। जिसके बाद वो लोग ईसा को हिप्नोटाइज करते हैं और ईसा उसे बेसमेंट में जाने लगती है। अब जैसे ही ईसा वहाँ पे जाती है तो बेसमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि ईसा राजा की वंशज थी और इसी तरह वह आत्मा भी अंदर आने लगती है। तो वहीं पे हम बरोस को देखते हैं, जिसे मुडू बताता है कि उनके ऊपर कुछ मुसीबत आने वाली है। यह सुनने के बाद बरोस अंदर जाता है और एक रूम में कुछ देवताओं को जगाने लगता है कि तभी वह दरवाज़ा आंटी के ब्लैक मैजिक की वजह से लॉक हो जाता है और बरोस अंदर ही रह जाता है। तो वह ईसा के साथ बुरी आत्मा अंदर आ चुकी थी और वह ईसा पर हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पे बरोस बाहर आता है और उस आत्मा से मुकाबला करने लगता है। पहले तो बरोस काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह राजा गामा की आत्मा है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि यह कोई बुरी आत्मा है जो ईसा को ख़त्म करने के लिए आई थी। इसमें बरोस उस आत्मा के साथ लड़ने लगता है और उस वक्त वह आत्मा बरोस को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा देती है। लेकिन वह दुष्ट आत्मा बरोस के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही थी। तभी ईसा को याद आता है कि बरोस ने उसे कहा था कि उसमें एक विभूति है जिससे दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाती है। इसलिए ईसा उस विभूति को उड़ाती है, जिससे वो दुष्ट आत्मा खत्म हो जाती है। तो वहीं बरोस भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था, इसलिए वह ईसा से कहता है कि अब वो खजाने को एक्सपेक्ट करें। लेकिन ईसा कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी उसके लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद ईसा को अपने पिछली लाइफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चलती है और उसे पता चलता है कि जब उनके राज पर हमला हुआ था तब उसके पिता राजा गामा को चोट लगी थी। तब राजा गामा को पता चला था कि उनके ऊपर और भी बड़े हमले होने वाले हैं। इसलिए उनके जो वेल विशर्स थे, उन्होंने राजा गामा से कहा कि उन्हें वो अपने खजाने को सुरक्षित रखना चाहिए।
ताकि आगे उनके वंशज को यह खजाना काम आ सके। जिसके बाद राजा ने वह सारा खजाना बेसमेंट पे रख दिया। अगर कोई भी हमला करता तो आसानी से उसे लूट सकता था। इसलिए जो तांत्रिक थे उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें किसी रक्षक को वहाँ पे रखना होगा। और तब राजा ने बरोस को चूज़ किया, जो सुनने पर टेरेसा को काफ़ी गुस्सा हो गई थी और वो उसके खिलाफ थी, क्योंकि राजा और उनके वेल विशर्स का कहना था कि वो लोग बरोस को पूजा करेंगे, जिसके बाद वो उसे मार देंगे ताकि बरोस की आत्मा उनके खजाने की रक्षा करे। लेकिन टेरेसा कहती है कि इज़ाबेल बरोस को बहुत ही प्यार करती है और बरोस उनके सबसे वफादार है, इसलिए उन्हें बरोस को इस तरह ख़त्म करना नहीं चाहिए। लेकिन राजा कहता है कि उन्हें बरोस से ज़्यादा वफादार कोई भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो बरोस को चूज़ करता है और बरोस भी उसे एक्सपेक्ट कर लेता है। जिसके बाद बरोस के ऊपर कुछ तांत्रिक कुछ विधि करते हैं, जिसके बाद राजा खुद बरोस को मार देता है और इस तरह से बरोस उस तहखाने में कैद हो जाता है। अब यह सुनने के बाद ईसा समझ गई थी कि बरोस के साथ कितना गलत हुआ था और वो डिसाइड करती है कि जो बरोस 400 सालों से इस खजाने के लिए यहाँ पे कैद था, अब उसे आज़ाद होना चाहिए। इसलिए वो उनको एक्सपेक्ट कर लेती है और जैसे ही खजाने की चाबियाँ राजा के वंशज के पास चली जाती है, वो जो आंटी थी उसके वहाँ पे भी आग लग जाती है। वहीं ईसा के पापा भी उस म्यूज़ियम की सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं और उसे खरीद लेते हैं। यानी कि अब म्यूज़ियम वैसा ही रहेगा जैसा वह पहले था। ईसा के पापा ने ईसा से वादा किया था कि वो ना ही उसे तोड़ेंगे और ना ही उसे कैसों बनाएंगे। साथ ही ईसा फैसला करते हैं कि वह उस खजाने से छोटू जैसे बच्चों की मदद करेगी और इसी के साथ यह मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।